Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section how you all. If you're not good, then also you let me know so that I can help you out. कोई भी problem हो, we are here to help each other. We are not here only for sharing. I share my notes and you just see and go through it and take benefit of it. But if you have any problem, then also I'm always there to help you out all. So let's be there for each other. So as you all know, on this channel I share with you all my own notes so that you get an idea as to how you can make short, crisp and meaningful notes on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको help करेगा. ऑल्सो अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो इसे लास्ट मोमेंट पर रिवाइज एंड मेमोराइज करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा. एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड हेल्प ऑन मेकिंग नोट्स ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको समझ नहीं आ रहा कैसे बनाए नोट्स, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट टॉपिक एज वेल. ऑल राइट, so let's start, but before starting I would request you all, please like, share and subscribe my channel. This will help us grow. Us means you and me, we both will grow together on this platform. This will really, I promise you, I assure you, this is really helpful for you, for your preparation journey for UPSC. because सिर्फ नोट्स ही नहीं शेयर करती हूँ मैं, इससे आपको 2-3 चीज़ें पता चलती कि पहला तो नोट्स कैसे बनाएं वो आपको पता चलेगा. दूसरा, डेप्थ ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए. फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. जितना नोट्स में मेरे है उस टॉपिक को उतने डेप्थ में पढ़िए. अदरवाइज़ यू विल बहुत सारी चीज़ें इंटाइसिंग लगती हैं. मैंने बहुत सारा UPSC का यूट्यूब चैनल भी देखा हुआ है जिसमें लोग UPSC से स्टार्ट तो करते हैं कि हाँ UPSC के, बट बहुत फिर उनका एक बिज़नेस जब हो जाता है ना, इट इज़ फॉर बिजनेस पर्पस, तो फालतू की चीज़ें, हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर के नाम पे या ऐसी फालतू की चीज़ें या न्यूज़ का ऐसा एनालिसिस दे देते हैं जो कि रिलेवेंट ही नहीं है UPSC के लिए. आपको आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री या किसी भी चीज़ के लिए ऐसी फालतू की चीज़ें या इतनी ज़्यादा या उसका आउटकम इतना नहीं होता, बट बच्चे क्या होते हैं 15 मिनट, आधे घंटे या 10 मिनट का जो भी वीडियो होता है उस पर वो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, लोग देख के टाइम वेस्ट कर देते हैं. आपको नहीं करना. आप ये सब देखो जब आप एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाओ या आप UPSC की जर्नी को क्विट कर दो कि नहीं अब हमें UPSC नहीं करना है बट हमें नॉलेज बढ़ाना है, तब आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो. अदरवाइज़ वो सारे वीडियोस मोस्ट ऑफ द जो आजकल UPSC के चैनल्स यूट्यूब पे हैं जिन्होंने बिज़नेस बना रखा है हर आधे घंटे में या हर दिन में 4 वीडियो अपलोड करने का, उससे क्या होता है वो फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी है. इफ़ यू वॉन्ट टू बी फोकस, यू वॉन्ट टू रिमेन फोकस, देन आपको मेरे नोट से आइडिया लगेगा कि इतना ही पढ़ना है, इतनी ही डेप्थ में जाना है, फालतू की इधर उधर में नहीं बहकना है. ऑल्सो जो थर्ड चीज़ आपको मेरे नोट से जो आपको हेल्प मिलती है वो ये है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करें. हाउ डू यू राइट योर आंसर, पॉइंट वाइज कैसे लिखें, आंसर को प्रेजेंट कैसे करें, कहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं, कहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, कहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, हाउ डू यू राइट हेडिंग एंड सब हेडिंग. मैंने अपने नोट्स ऐसे ही बनाए हैं एंड कहीं पे मैंने जो इन जनरल भी लिखा है उसको भी आप शॉर्ट एंड क्रिस्प करके और भी अच्छे से छोटा भी करके लिख सकते हैं, विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको इस चैनल पे जो है मिलते हैं. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डो नॉट ओवर थिंक, आपका बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा. वी बोथ विल ग्रो टुगेदर. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो एज यू ऑल नो दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट का. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मैंने उस वीडियो में क्या क्या कवर किया था कि मीनिंग ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट, meaning of the disaster according to United Nations, and then types of disaster, and then phases of disaster we saw in the last video. 3 phases: phase 1, phase 2, phase 3, and then we saw mitigation, what is mitigation, and then actions, what are mitigation actions that can reduce the disaster और डिज़ास्टर का इम्पैक्ट जो रिड्यूस कर सकता है. एंड ऑल्सो वी सा हाउ टू मैनेज द डिज़ास्टर, वो भी हमने किया लास्ट वीडियो में.
बिफोर क्राइसिस हाउ डू यू मैनेज, ड्यूरिंग क्राइसिस हाउ डू यू मैनेज, पोस्ट क्राइसिस हाउ डू यू मैनेज। ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, अपने नोट शेयर कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ हियर बस 2 पेज और 2 पेज का ही पूरा टोटल 4 साइड्स ऑफ द पेज 2 पेज का नोट था, तो आधा मैंने शेयर किया है। नाउ हियर जो भी रिमेनिंग है आई विल ट्राई कि मैं इसमें ही पूरा इस वीडियो में ख़त्म कर दूँ, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा मतलब सिलेबस ही ख़त्म हो जाएगा। सो लेट्स सी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स इन इंडिया, हाउ डू वी रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर, व्हाट मैकेनिज्म और सिस्टम्स डू वी हैव इन प्लेस इन इंडिया। So disaster response in India has integrated administrative machinery for disaster management at national, state and district sub-district level। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, ये तो हमें पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए लिखा है। जैसे मैं अभी बोल रही थी ना, आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए आप सीधा डायरेक्ट इसी लाइन से स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ रियली वेरी गुड लाइन टू स्टार्ट विथ। इंडिया हैज़, अगर आपको डिज़ास्टर का आप या मीनिंग लिखिए और उसके बाद अगर वो पूछता है व्हाट आर द डिज़ास्टर रिस्पॉन्सेज, हाउ आर सिस्टम, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं मीनिंग देने के बाद। सो इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल, स्टेट, district and sub-district levels. An elaborate procedural mechanism and allocation of resources to facilitate emergency management operation is outlined in relief manuals and codes backed by contingency plan. What does it mean? इसका मतलब ये है कि एक एलैबोरेट प्रोसीजरल मैकेनिज्म है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होंगे और रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होगा। कि कोई इमरजेंसी है तो आपको फिर उस समय नहीं प्लान करना है, उस समय नहीं सोचना है, पहले से देयर आर सेट प्रोसीजर्स एंड प्लान कि क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, यू नो, और रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होगा, रिसोर्स कैसे एलोकेट किया जाएगा, वो पहले से ही है, आउटलाइंड है किसमें, जो रिलीफ मैनुअल्स एंड कोड है जो बैक बाय कंटिजेंसी एक्शन प्लान उसमें है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। दैट्स हाउ इंडिया डील्स विद इट्स डिजास्टर। ऑलराइट, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रेस्क्यू एंड रिलीफ मेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू स्टेट रिलीफ कमिश्नर। तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट रिलीफ कमिश्नर होता है, वो rescue and relief measures करता है। That is his responsibility in any particular state to carry out rescue and relief measures. Then district coordination and review committee headed by collector involves the participation of related agencies, departments and NGOs. This is I have written department. तो जो different agencies होती हैं, NGO होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती, डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसको कौन करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू कमेटी करती है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू कमेटी करती है विच इज़ अगेन हेडेड बाय कलेक्टर, जो कि आप जब सक्सेसफुल होंगे आप होंगे। ऑलराइट, देन फिर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, ये थोड़ा सा हमें तो लिखना पड़ेगा अपने आंसर में, यू नो, कहीं अगर डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्ट भी आपको एक लाइन में आप लिख देंगे। दिस विल रियली बी इम्पैक्टफुल फॉर यू, फॉर फेचिंग गुड मार्क्स फॉर यू। तो हमारे पास क्या है, NDMA एक्ट 2005 है। NDMA एक्ट में क्या लिखा है, अब मैंने तो इस तरह लिखा है, आप इसको बहुत ही शॉर्ट करके 1, 2 या 3 वर्ड्स ईच पॉइंट, 3 वर्ड्स ईच पॉइंट पे आप इसमें लिखिए, इसमें से ही इसी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट बिफोर मेकिंग एनी नोट्स ऑन एनी टॉपिक, प्लीज़ रिमेंबर, आपको ये सारी चीज़ें मैं समझा रही हूँ, अपने नोट्स को शेयर करने के साथ समझा भी रही हूँ, तो आपको शायद लगे समझ आ रहा है, बट आप एक बार बुक्स को पढ़िए, उस टॉपिक को अपने एक सेल्फ स्टडी करके रखिए। बुक से पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी करके रखिए, फिर नोट्स बनाइए। देन इट विल बी, यू नो, इट विल सॉलिडिफाई इन योर ब्रेन। अदरवाइज आप भूल जाएंगे चीज़ों को, या फिर अगर भूलेंगे नहीं तो भी आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली, यू नो, अपने वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे इफ़ यू डोंट डू सेल्फ स्टडी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी कोचिंग ने पढ़ा दिया या मेरे वीडियो से पढ़ लिया, सफिशिएंट हो गया, नॉट इवन मी। डोंट बी डिपेंडेंट, डू सेल्फ स्टडी, देन कम बैक टू दीज वीडियोज़ एंड देन मेक योर नोट्स एंड, और अपना भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि और आंसर को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि इतने नोट्स बनाते बनाते ना मैं खुद ही बोर हो गई थी। तो आई कैन, यू नो, व्हेन आई एम सीइंग दीज नोट्स आई स्टिल फील आई कैन मेक देम बेटर। कैसे कि
इसको चार्ट में दिस इवन दिस थिंग्स कैन बी रिटन द चार्ट। एक जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल बनाया और यहाँ पे लिखा डिजास्टर रिस्पॉन्स इन इंडिया, फिर एरोज बना के 3-4, इतना बड़ा कहानी नहीं लिखा, बस इसको भी कंसाइज करके लिख दिया। आप इस तरह से भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू। नाउ द लीगल फ्रेमवर्क क्या है? एनडीएमए 2005। एनडीएमए 2005 envisages establishment of NDMA, SDMA, DDMAs with chairpersons being PM, CM, कलेक्टर रेस्पेक्टिवली। हर लेवल पे एक अथॉरिटी होगी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, जिसके चेयरपर्सन होंगे एट देयर लेवल। तो कितने लेवल पे होंगे? नेशनल लेवल पे एनडीएमए हो गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका चेयरपर्सन होगा प्राइम मिनिस्टर। एंड देन स्टेट लेवल पे क्या होगा? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच विल बी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विच विल बी चेयर्ड बाय द कलेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो ये इस एक्ट में ही दिया गया, इस एक्ट के तहत ही ये बनाया गया है ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं। फिर क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ National Disaster Management NDM plan for whole country and to ensure that it is reviewed and updated annually. Alright, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसका रिव्यू करता है पूरी कंट्री के लिए, नॉट अ पर्टिकुलर, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है। तो उसको रिव्यू करता है और अगर कुछ कमियां हैं तो उसको उसमें अपडेट किया जाता है, एनुअली होता है। सेम इज़ द रोल ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एट द स्टेट लेवल, ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स नेशनल प्लान। तो यही काम स्टेट लेवल पर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो करती है, रिव्यू करती है और एवरी ईयर प्लान को अपडेट करती है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक और जो फंक्शन होता है, देखिए ये मैंने ये लिखा है, ये क्या है? नेशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करने का इनका फंक्शन भी होता है। That is also you need to keep in mind. I apologize for my handwriting. I never thought I will share with you all. Otherwise मैं थोड़ा तमीज़ से लिखती और I don't like writing also, तो लिखते लिखते थक के भी हमारी हैंड राइटिंग ऐसे हो जाती है, आप लोगों को भी पता है, it must be happening with you. If you are not very particular about your handwriting, तो आप भी लिखते लिखते ऐसे ही लिखते होंगे, स्टार्ट में ब्यूटीफुली and then it comes to here. So what else the NDMA Act has envisaged? तो हम क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द NDMA Act में ने क्या क्या करने को बोला। NDMA Act के तहत हम क्या करते हैं? दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। सो NDMA Act हैज़ बीन क्रिटिसाइज, यहाँ पे क्रिटिसिज्म का दे रहा है NDMA Act का। दैट इज ऑल्सो आई हैव रिटन। As you all know, balanced opinion in the UPSC is very important. NDMA Act has been criticized for marginalizing NGOs, elected local representatives, local communities and civic groups. क्यों उसको क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि NGOs का रोल उसमें नहीं डिफाइन किया गया है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, क्यों क्या होता है? हमने देखा कि जो मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रही थी उसमें देखा ना, इट इज़ चेयर्ड बाय द कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वहाँ के जो लोकल लोग जो होते हैं, दोज हु आर लोकल रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड, तो उनका उसमें से नहीं है। तो इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज कि लोकल लोगों का से होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ और जो सिविक ग्रुप्स हैं उनको क्यों मार्जिनलाइज किया? उनका ओपिनियन लेके उनके अकॉर्डिंग ये प्लान बनाना चाहिए था। तो दैट विच इज़ आई फील इज ट्रू एट सम लेवल। लोकल कम्युनिटीज डेफिनेटली नीड टू बी इन्वॉल्व्ड, अदरवाइज वी डोंट इन्वॉल्व, आप अकेले एक गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं कर सकते हैं। इट बिकम्स चैलेंजिंग टू कैरी आउट रिलीफ, रेस्क्यू और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन द डिजास्टर हिट zone if you don't have the local communities help or integrate their technique or mechanism in your national or management plan. Also criticized for fostering a
hierarchical and bureaucratic command and control top-down approach that gives central government, state government and district authorities sweeping powers. इसको और क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? The NDMA Act has been criticized क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंस देता है, जो गवर्नमेंट बोलेगी फिर जो स्टेट बोलेगा, जो अथॉरिटीज़ वहाँ से टॉप डाउन अप्रोच होके आएगा तभी चीज़ें करी, और बहुत हायरार्की है, यू नो, अप्रूवल एंड एवरीथिंग, इट हैज़ टू गो थ्रू स्टेप्स. दिस हैज़ बीन डिलेज द mitigation effort or relief and rescue effort. All right, now the institution for disaster management. The Institute for Disaster Management are NDMA, National Disaster Management Authority, and then National Institute of Disaster Management. So there are two institutions. So NDMA 3 level पे है, NDMA, SDMA and state level and DDMA at district level. और दूसरा क्या है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है. तो चलो पहले हम ये देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, व्हाट इज़ इट, व्हाट मैंने यहाँ लिखा क्यों है और नोट्स में क्या है. सो इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर NDMA एक्ट 2005, वर्किंग फॉर HR डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल इन एरिया ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन. तो मतलब ये क्या करता है, ये नेशनल लेवल पर वर्क करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए. ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का रोल है. ये इसका रोल है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम है कि डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, उसको मिटिगेट, उसकी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाए. तो ये करता है. ऑटोनोमस बॉडी है ये, एक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA. इट इज़ अ ऑटोनॉमस बॉडी. इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नॉट मच वेरी डिटेल. Entrusted with nodal responsibility for human resource development, capacity building, training, research, documentation, policy advocacy in field of disaster management. तो ये क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए उनको ट्रेन करो कि कोई आपदा आ गई, डिज़ास्टर हैपन हो गया, तो हाउ विल यू टैकल देम, हाउ विल यू रेस्क्यू देम, और ऑल्सो रिसर्च करने के लिए किसी डिज़ास्टर में, यू नो, उनकी रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन एंड पॉलिसी एडवोकेसी में, इन सब के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है. टू लिंक लर्निंग एंड एक्शन, ये भी करते हैं. ये लिंक लर्निंग एंड एक्शन कैसे करते हैं, जो भी आपने सीखा है आपको उसे इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए. सो दैट ऑल्सो बाई प्रैक्टिस और ट्रेनिंग इट इज़ डन. So this is National Institute of Disaster Management. This is one of the institution for disaster management. Now let's see NDMA, National Disaster Management Authority. It is not an institute, it is authority. Authority का मतलब क्या होता है? Now let us see. So it is independent, autonomous and constitutionally established body. All right, National Disaster Management Authority. दूसरा क्या है, डील विथ होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ास्टर इन द कंट्री. ये सिर्फ किसी एक डिज़ास्टर के लिए, सपोज फ्लड के लिए नहीं है, लैंडस्लाइड के लिए नहीं है, या सिर्फ फ्लड या सिर्फ अर्थक्वेक के लिए नहीं है, जितने भी तरह के डिज़ास्टर कंट्री में हो सकते हैं, इट डील्स विथ देम, ऑल ऑफ देम. ऑलराइट, तो इट डील्स विथ होल स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ास्टर इन द कंट्री. Now, it formulates and enforces national disaster policies at federal levels. इसका और क्या काम होता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या काम और क्या काम होता है, ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है और उसको एनफोर्स करती है. नेशनल डिज़ास्टर पॉलिसी को बनाती है और उसको फेडरल लेवल्स मतलब स्टेट लेवल पे उसको फेडरल लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाती हैं. Now coordinate with various ministries, military forces, UN. All right, UN based organization. तो ये NDMA का काम ये भी होता है कि जो different agencies हैं, जैसे military forces हैं who are needed at the time of relief and rescue disasters hit, UN based organizations हैं या different ministries हैं,
which have to come together during if the different kinds of ministries and which have to come together if any disaster hit, इन सब के बीच में coordination भी करता है NDMA. Alright. Now above approve national plan. तो जो भी नेशनल प्लान बनता है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसको भी अप्रूवल देना किसका काम है? NDMA का काम है. नाउ अप्रूव प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्रीज. जो वेरियस मिनिस्ट्रीज प्लान बनाती हैं कि अब हम ये चीज़ें करते हैं फॉर मिटिगेशन और डिज़ास्टर को, रिस्क रिडक्शन को कम करने के लिए, देन उसके प्लान को, मिनिस्ट्रीज के प्लान को भी ये अप्रूव करते हैं. नाउ डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्लान. जो नेशनल प्लान बनाया है इन्होंने डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, उसके ही अकॉर्डिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. ऐसा नहीं हो कि अब हमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो काम कैसे होगा. नाउ लेइंग डाउन पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय स्टेट in drawing up state plan. Laying down policies to be followed by state. Same things has to be done by state. जो नेशनल लेवल पे प्लान बनता है उसकी ही तरह they have to do it. Now coordinate the enforcement of implementation of policy plan for disaster management. NDMA क्या करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. और क्या करता है? जितनी भी पॉलिसीज़ फ्रेम हुई हैं उसको एनफोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोऑर्डिनेट करता है. रिकमेंड फंडिंग प्रोविजन फॉर मिटिगेशन पर्पस. व्हाट डज इट मीन? जो भी मिटिगेशन पर्पस लेंगे, मिटिगेशन के लिए जो भी हम एफर्ट्स लगाएंगे उसके लिए पैसे चाहिए होंगे तो ये रिकमेंड करता है. फंडिंग प्रोविजंस को भी रिकमेंड करता है. कौन करता है? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. ऑलराइट. नाउ provide support to other affected countries as decided by the government of India. NDMA क्या करता है? जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इम्पैक्टेड होती हैं डिज़ास्टर से, उनको भी हेल्प प्रोवाइड करता है. एंड दैट हेल्प इज़ प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू whatever has been said by government of India or decided by the government of India. For example, जब 2004 में सुनामी आया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प अदर कंट्रीज़. And during the pandemic COVID-19 we have seen government of India has helped other countries with food and with vaccines, so that help is given. Now lay down broad policies and guidelines for function of NIDM. What is NIDM? National Institute of Disaster Management. तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस बनाती हैं. Now take other measures for mitigation, preparedness, capacity building, etc. as it may feel necessary. Now this we have done in what are the institution for disaster management. We have NDMA and we have NIDM. National Institute for Disaster Management and National Disaster Management Authority. Take other measures for mitigation, preparedness, capacity building, etc. as it may feel necessary. जो भी whatever the ज़रूरी है डिज़ास्टर के रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रेस्क्यू एंड रिलीफ मेजर्स के लिए, विच इज़ whatever is important, तो NDMA क्या करती है? वो मेजर्स लेती है so that the preparedness can be increased. For example, capacity building. Let's see, डिज़ास्टर में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर और NDMA तो अथॉरिटी उठ के आएगी नहीं. who will do this? It is the डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, और हु हैज़ टू डू द ग्राउंड वर्क. ऑल राइट. तो रोल उनका हम रोल देख लेते हैं. तो मैंने यहीं पे नोट्स में साइड में रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इन द डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिजास्टर आता है उसको ओवरऑल उसको मैनेज करना होता है. एंड द नेक्स्ट रोल इज पावर टू मोबिलाइज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और रिस्पॉन्स मशीनरी.
तो उनके पास पावर होती है रिस्पॉन्स मशीनरी को मोबिलाइज करने के लिए. दे डोंट नीड टू टेक गवर्नमेंट्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उनके पास पावर होता है कि जो भी रिस्पॉन्स देना है वो मोबिलाइज कर सके उस मशीनरी को. उनको ऊपर से जाके परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल. Powers to draw money. They have the power to draw money. District administration also has power to draw money, whatever is required for relief and rescue measures. All right. All state government departments work in coordination under collector leadership, like fire, police, PWD, irrigation, etc. सो सभी ऑल द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होती है वो कोऑर्डिनेट करके काम करती है. कौन कौन से डिपार्टमेंट? फायर, पुलिस, PWD, इरिगेशन, कलेक्टर. तो ये ऑब्वियसली कोई किसी भी तरह की डिजास्टर हो ये चीज़ें तो लगती हैं. ऑल्सो कलेक्टर हैज़ अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट आर्म फोर्सेस असिस्टेंस इफ नीड. ये सारे डिपार्टमेंट्स है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो फायर फाइटिंग में हेल्प करते हैं. ऑलराइट. NGOs एंड पब्लिक मीडिया. हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देख लिया. अब NGO और पब्लिक मीडिया का क्या रोल होता है टू गेट द रिस्क और टू रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर्स. NGO शुड कीप क्लोज विजुअल ऑन गवर्नमेंट फंक्शनिंग रिगार्डिंग DM जो भी कर रहा है उस पर क्लोज फंक्शनिंग रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रहा है. वाई? Because NGO should be watchful that proper rehabilitation or rescue relief measure or preparedness are being done or not, so they can ask for answerability. Now civil society NGOs must work on developing a deep culture of safety prevention in society. They should be encouraged and made aware to play active role at all three phases. तो ये क्या कह रहा है कि जो NGOs या सिविल सोसाइटी का रोल है, तो गवर्नमेंट का काम है NGOs और सिविल सोसाइटी को उनको इनकरेज करना और उनको अवेयर करवाना कि वो एक एक्टिव रोल प्ले करें इन द रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स. दे शुड नॉट जस्ट सिट एंड नॉट डू एनीथिंग. व्हाट यू हैव टू डू इज, आप देखिए यहाँ पे रोल्स लिखिएगा. गिव अ हेडिंग रोल्स ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट. ये लिख लिया आपने, रोल्स ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट. देन मेक अ फ्लो चार्ट 3 एरो बना के रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ सेंटर और रोल ऑफ NDMA, रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोल ऑफ NGOs एंड और सिविल सोसाइटीज़. ऐसे करके फिर पॉइंट में नोट बना लीजिएगा. दैट विल बी little bit more cleaner, I guess, and it will be, it will look more representative. Now role of state क्या है? Rescue, relief, rehabilitation is the role of the state. So crisis management committee in every state, which chief secretary will head the crisis management committee. And what will he do? He will do reviews crisis situation on day to day basis at time of crisis. जब कोई crisis hit कर रही तो daily का progress क्या है वो कौन देखेगा? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी विल सी टू इट. ऑल्सो coordinates activity of all departments and provides decision support system to district administration. What else he will do? So crisis management committee और क्या करेगा? Coordinate activities of all departments and provide decision support system to the district administration. What is needed? What is needed? Let's see. It is for disaster management. Our aim should not, this is, where will you write? You will write this in conclusion or where you have to, for balance opinion आपको अपना व्यू देना है, वहाँ आप लिख सकते हैं. सो ये मैंने नोट्स में लिख लिया है. यू जस्ट रीड इट वंस, नो नीड टू मेक नोट, और अपने अकॉर्डिंग नो नीड टू कॉपी दिस, नो नीड आप इसको एक बार रीड कर लीजिए. मैं इसको वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी, एक स्क्रीन पिक्चर लगा दूंगी सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू गो थ्रू इट, और अपने हिसाब से इसका नोट्स बना लीजिए. सो व्हाट इज नीडेड? आवर एम शुड नॉट ओनली बी हैविंग मोर एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो innovative ways of capacity building and empowerment of all stakeholders. All right,
at all levels, including panchayat, community, strategic applications of science and technology, realization of sound emergency communication network, building safe homes, infrastructure, learning from R&D and from experiences of handling crisis in the past. Alright, तो हमारा एम क्या होना चाहिए, सिर्फ एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं बनाने का होना चाहिए, बट उसको इनोवेटिव तरीके से हम कैसे कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, सारे को स्टेक होल्डर को उनको एम्पावर कैसे कर सकते हैं, और सारे लेवल पे, सिर्फ ये नहीं कि नेशनल लेवल पे प्लान बना लिया हो गया, पंचायत के लेवल पे, कम्युनिटी जो होती हैं, स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको, या कैसे बिल्ड करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ओके, साउंड एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को, नेटवर्क को डेवलप करना, लोगों के होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब these things are needed. Our strategy should be establishing the synergy and convergence of advances in technology and knowledge era with own rich socio-cultural practices and indigenous coping mechanism. जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन करते करते कई बार मैंने बताया है कि जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, उसको हमें एडवांस टेक्नोलॉजी में उसको इंटीग्रेट करना चाहिए फॉर बेटर impact. Now, use of the next point is systematic preparedness, early warning, quick response and sustainable recovery have been cornerstone of the approach of disaster management. Disaster management के लिए सबसे ज़्यादा उसके cornerstones क्या है, systematically आप prepare रहो, आपके पास early warning होनी चाहिए, अर्ली वार्निंग जब होगी तो आपके यहाँ क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि डिज़ास्टर हो रहा है और दिस काइंड डिज़ास्टर नीड अ सडन, आग है, आग को तो तुरंत बुझानी पड़ रही ना, बट द फायर फाइटर्स और दिस काइंड ऑफ हेल्प अराइविंग आफ्टर 1 hour 2 hour, सो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेडी रहना है, प्रिपेयर्डनेस, सिस्टमेटिक प्रिपेयर्डनेस रहना है, क्विक रिस्पॉन्स होना है और सस्टेनेबल रिकवरी प्रोसेस करनी है. ऑलराइट, रिकवरी प्रोसेस शुड नॉट बी वेस्टफुल, शुड बी सस्टेनेबल. नाउ यूज ऑफ मास मीडिया एंड सोशल मीडिया फॉर पब्लिक अवेयरनेस. ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस तो करवाते रहना चाहिए गवर्नमेंट को. नाउ बिल्डिंग कम्युनिटी रिजिलियंस बाय यूटिलाइजिंग देयर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड नॉलेज टू कोप अप ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सो मेनी टाइम्स कि उनकी जो लोकल लोग होते हैं उनकी डिज़ास्टर रिजिलियंस होती है उनकी, और वो दे नो हाउ टू cope with the disaster that hit them. They have been doing it for thousands of years, generation to generation. तो उनको उसमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए हमें. एंड बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड असाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स टू द कम्युनिटी. प्लस हम जो अपनी साइंटिफिक वे में जो ट्रेनिंग डिवाइस की उनको भी ट्रेन करें, उनका भी सीखें, अपना भी सीखें, दोनों को इंटीग्रेट करें, उनको ट्रेन करिए एंड देन उनको सब जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उसमें से उनको रोल असाइन किया जाना चाहिए कि अगर कोई डिज़ास्टर हिट करती है, हाउ दे आर सपोज टू, हु इज सपोज टू डू व्हाट. ऑलराइट, दिस शुड बी डिफाइंड इन द कम्युनिटी. And by imparting training and assigning specific role to the community members, so the first response from community is well coordinated. ये तो explain किया है that they know what they have to do if disaster आया, there will not be chaos and the first response will be very good. There is one more element when the disaster hits, that is social and emotional problem associated with the disasters. Generally this gets neglected. These problems, social or emotional problems, get neglected during the disaster, but this is very important for the healthy recovery and rehabilitation. This aspect needs to be taken care. So what is that? Mental health problems. लोगों को अगर कोई क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, नॉट जस्ट ऑन द ग्रोनर्स बट द चिल्ड्रन को ट्रॉमा हो सकता है इस तरह के डिजास्टर से. लोगों को अपनी लॉस ऑफ लाइफ, अपने लव्ड वन को लॉस कर जाते हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इससे लॉस ऑफ लाइवलीहुड. देयर कैन अराइज
mental health issues, these need to be addressed. So social and emotional प्रॉब्लम जो है डिज़ास्टर से रिलेटेड हैं, दो नीड टू बी एड्रेस. तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नीड टू बी एड्रेस. इमोशनल रिएक्शंस लाइक गिल्ट, फियर, शॉक, ग्रीफ, विजिलेंस and numbness, intense intrusive memories and despair, these are really very haunting. These also should be taken into care by counseling them, okay, by counseling them, and get by providing their livelihood back, as soon as possible, by supporting them in all aspect. Example: 10% or 500,000 people affected by tsunami, serious mental health issues that require professional help. Can you imagine? 500,000 people, उनको सीरियस, नॉट इवन नॉर्मल, सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिन्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत थी. सो दिस रियली नीड टू बी टैकल्ड प्रोफेशनली. नाउ हेंस साइकोलॉजिकल केयर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल अफेक्टेड पीपल. देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं या मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर में भी लिखना और बोलना बहुत ज़रूरी है. वाई? बिकॉज दिस शोज यू गो टू द एक्स्ट्रा माइल ऑफ द डिज़ास्टर रिकवरी और सेटलमेंट लोगों के लिए. यू आर थिंकिंग अबाउट देम, यू आर बीइंग मोर ह्यूमेन rather than being very mechanical. all right, you're putting your brain into. तो ये आपको you definitely up these points को don't think they are useless. Definitely incorporate these points into your answer. That will really help you fetch good marks. So this is all for this video. See you in the next video. Before signing off, I will just let you know that I will सारे ये जो मैंने आपको section like this section, this is visible, this is not visible, so मैं आपको at a stretch एक single screen का picture लेके end में, वीडियो के end में लगा दूँगी, so it is easier for you to make your notes. So I would request you all again, please like, share and subscribe this channel. Don't overthink. Like now, subscribe now. Please hit the like and subscribe. And see you in the next video. Love you all. Bye bye.